कभी संत ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना और राज सिंहासन पर बैठा करके सुंदर धर्म का उपदेश दे करके और स्वर्ग आरोहण के लिए चले गए। और परीक्षित जी ने भी सोचा कि अब हमको दिग्विजय करना चाहिए, और दिग्विजय के लिए परीक्षित निकलते हैं और पहुंच जाते हैं ब्रज क्षेत्र में। सारे राज्यों को अपने अधीन करते हुए ब्रज में पहुंच गए। ब्रज तो भगवान की सुंदर लीला भूमि है। अर्जुन ने, परीक्षित ने ब्रज में केवल भगवान के दर्शन की कामना से गए, तीर्थ यात्रा की दृष्टि से गए हैं, ना कि उसको अपने अधीन करने गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र महाराज वज्र का राज्य था ब्रज क्षेत्र में। और परीक्षित जी ने महाराज ब्रज से भगवान की सुंदर कथाएं सुनने की इच्छा व्यक्त की, जिस गोविंद ने हमको मां के गर्भ में रक्षा किया, जिस गोविंद ने हमारे पितामहों पांडवों को सुरक्षा प्रदान की, इतने बड़े भीषण युद्ध में उनकी रक्षा किया। ऐसे भगवान की पावन कथाओं को हम सुनना चाहते हैं। तो महाराज वज्र ने कहा कि परीक्षित, कथा तो सुंदर सुनाते हैं उद्धव जी, और उद्धव जी को भगवान ने कहा था मेरे चरण पादुकाओं को लेकर के तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम में विराजमान रहा। एक रूप में बद्रिकाश्रम में रहते हैं उद्धव जी, और एक रूप में ब्रज में विद्यमान रहते हैं, लता पताओं के बीच झाड़ियों में छिपे रहते हैं। और जब कोई भगवान की सुंदर कथाएं करता है, भगवान के सुंदर संकीर्तन करते हैं, तो वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, जब कथा सुनने के लिए, तो महाराज वज्र ने कहा कि सब कोई हम लोग कीर्तन यदि यहाँ करेंगे तो यहाँ उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे, और फिर उद्धव जी के मुख से ही भगवान की सुंदर कथाएं सुनेंगे। और सभी वहां भगवान के संकीर्तन करने लगते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदे